बताने के लिए निमंत्रित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उसका नाम 3 बार पुकारने से वह शीशे में नजर आने लगती है। ब्लडी मेरी की छवि कथा के अलग अलग रूपांतरों के हिसाब से सौम्य या कुबुद्धि हो सकती है। ब्लडी मेरी की छवि अक्सर सामूहिक खेलों में प्रदर्शित होती है। पुराने समय में इस अनुसंधान में लड़कियों को एक अंधेरे घर में हाथ में आईना और एक मोमबत्ती लिए उल्टी सीढ़ियां चढ़नी होती थी। जैसे जैसे वह आईना देखती जाती थी वैसे माना जाता था कि वह अपने भावी पति का चेहरा उसमें देख पाती है, लेकिन एक ये संभावना थी कि उन्हें खोपड़ी भी दिख सकती थी, जिसका मतलब था कि शादी होने से पहले ही उनकी मौत निश्चित थी। आजकल के अनुसंधानों में ब्लडी मेरी उन व्यक्तियों या गुटों को नजर आती है जो अटकल के कार्य के तहत उसका आह्वान करते हैं। इसके लिए एक हल्की रोशनी या मोमबत्ती से सुसज्जित कमरे में आईने के सामने उसका नाम लेना चाहिए। ब्लडी मेरी की छवि अक्सर एक शव, चुड़ैल या भूत की तरह से नजर आती है। वह स्नेहशील या बुरी हो सकती है और कई बार वह खून से सनी नजर आती है। इस अनुसंधान से जुड़ी कथाओं की माने तो वह छवि भागीदारों पर चिल्लाती, कोसती, गला घोंटती, उनका हृदय चोरी, खून पी और आंखें खरोचती हुई नजर आती है। जापान की समकालीन हनोकासान कथा काफी कुछ ब्लडी मेरी से मिलती जुलती है। एक समकालीन तरीका ब्लडी मेरी को उसके बच्चे के लिए ताने देने का उसका ऐतिहासिक रानी मेरी से उसका समानता को दर्शाना है। उनको भी ब्लडी मेरी कहा जाता है क्योंकि उनके जीवन काल में उन्हें कई गर्भपात और नकली गर्भों का सामना करना पड़ा और उन्हें उनके हिंसक धार्मिक विचारों के लिए जाना जाता था।